हेलो दोस्तों, फिर से आप लोगों के एक नए क्लास में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे थेल्स प्रमेय के विलोम के बारे में। गाइस इससे पहले हम लोग थेल्स प्रमेय को विस्तार से पढ़े हुए हैं। आज हम लोग थेल्स प्रमेय के विलोम को पढ़ेंगे। तो गाइस देखिए, ये थेल्स प्रमेय के विलोम का स्टेटमेंट क्या है। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समानांतर होती है। वह जो रेखा होती है जो एक अनुपात में विभाजित करती है, यानी दो भुजा को एक अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है, तो वो तीसरी भुजा के, यानी जो तीसरी भुजा है उसके समानांतर होती है। ठीक है गाइज, तो ये हमको क्या करना है, यहाँ से वो तीसरी भुजा के समानांतर होती है उसको सिद्ध करना है। तो गाइज देखिए, यहाँ पे इसमें इस स्टेटमेंट में कुछ दिया हुआ है कि एक त्रिभुज ए बी सी में ए डी बाई बी डी इक्वल टू ए ई बाई ई सी। ए डी बाई बी डी इक्वल टू ए ई बाई ई सी। गाइज इसमें दे रखा है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे। ठीक है, तो एक ही अनुपात में विभाजित कर रहा है, यानी जो ये रेखा है, एक रेखा है, वो त्रिभुज की दो भुजा को एक ही अनुपात में विभाजित कर रहा है, यानी ए डी बाई बी डी और ए ई बाई ए सी में विभाजित कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे ये स्टेटमेंट में दिया हुआ है। गाइज जो भी हम सिद्ध करते हैं, जिसको हम प्रूफ करते हैं, अगर उस स्टेटमेंट में कुछ दिया हुआ है, उस कथन में कुछ दिया हुआ है, तो उसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, यानी इस त्रिभुज ए बी सी में दिया हुआ है कि ए डी बाई बी डी, यानी जो ये दो भुजा है उसको एक रेखा एक अनुपात में विभाजित करती है। तो गाइज ए डी बाई बी डी अनुपात में और ए ई बटे ई सी अनुपात में विभाजित करती है। तो इसको हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, यानी ये क्या है, थेल्स प्रमेय है। क्या है ये, थेल्स प्रमेय है। ठीक है गाइज, तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। यहीं पे इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि डी ई समानांतर बी सी। सिद्ध करना है कि डी ई समानांतर बी सी, यानी ये जो भुजा, ये जो रेखा हम लोग खींचे हुए हैं, जो ये दो भुजाओं को एक अनुपात में विभाजित करती है, क्या वो दूसरी भुजा, ये तीसरी जो भुजा है, ये तीसरी भुजा, ये पहला, दूसरा और ये तीसरा, यानी ये तीसरी भुजा के क्या है, समानांतर है कि नहीं, ये सिद्ध करना है हमको। ठीक है, तो देखिए यह डी ई समानांतर बी सी, इस जो रेखा है ये तीसरी भुजा के समानांतर है कि नहीं, इसको हमको सिद्ध करना है। तो देखिए इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं, रचना करते हैं इसमें। देखिए यहाँ पे रचना करेंगे कि जो डी है इससे, जो डी है इससे एक रेखा खींचेंगे, डी से एक रेखा ई डैश खींचा। ठीक है, डी से एक रेखा ई डैश खींचा, ये ऐसा खींचा कि डी ई समानांतर बी सी हो गया। ये ऐसा खींचा कि डी ई समानांतर बी सी हो गया। अब देखिए इसको प्रमाण यानी प्रूफ करेंगे, हम लोग प्रूफ करेंगे कि कैसे प्रूफ होगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग इसको सिद्ध करना है, तो हम लोग क्या मानेंगे, जो हम लोग रचना रचे हैं, इसमें रचना किए हैं, जो हम लोग यहाँ पे ड्रॉ किए हैं कि यहाँ पे डी माना कि डी ई डैश, ठीक है, ये डी ई नहीं, ये डी ई डैश समानांतर बी सी, डी ई डैश समानांतर बी सी। गाइस ये बहुत ही सिंपल है, बस इसको समझिए आप लोग। डी ई समानांतर बी सी।
अब देखिए जब डी ई समानांतर बी सी होगा, डी ई डैश, ये डैश है यहाँ पे जो अभी हम लोग रेखा ड्रॉ किए हैं, डी डैश समानांतर बी सी है, तो इसको थेल्स प्रमेय से, इससे पिछले क्लास में हम लोग थेल्स प्रमेय पढ़े हुए हैं गाइज। अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। डी ई समानांतर बी सी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थेल्स प्रमेय से जब डी ई डैश समानांतर बी सी है, तो थेल्स प्रमेय से क्या होगा, डी ई डैश समानांतर बी सी, तो ये जो समानांतर है, तो थेल्स प्रमेय में क्या पढ़े हम लोग, ये एक ही अनुपात में विभाजित करती है, ठीक है। तो यानी ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई डैश सी, ए ई डैश बाई ई डैश सी। ये जब समानांतर होगा तो ये अनुपातिक होगा गाइस, जिसको हम लोग इक्वेशन 2 मानते हैं, इक्वेशन 2। अब यहाँ पे देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यानी इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए इसका LHS क्या है, यहाँ पे LHS, इसका भी LHS, इसका भी LHS बराबर है, तो RHS भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, AE बाई ई सी इक्वल टू AE डैश बाई ई डैश सी, AE बाई ई सी इक्वल टू AE डैश बाई ई डैश सी। अब यहाँ देखिए जब ये बराबर है, यानी AE इक्वल टू ई डैश सी, सॉरी ई डैश सी नहीं होगा, यहाँ पे AE इक्वल टू AE डैश होगा, AE डैश होगा। तो गाइस यहाँ पे देखिए AE इक्वल टू AE डैश, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए ये जब ये AE है, यानी AE है, ये AE है, वो बराबर है AE डैश का, वो बराबर है AE डैश का, यानी ये जो रेखा है वो क्या है, ये जो रेखा है ADE डैश, ये क्या है, संपाती है, यानी DE पे ही है, क्या है वो, DE पे ही है रेखा पे। तो गाइस आप लोग को बता दें हम कि DE जो रेखा है, DE जो रेखा है उसी पे DE डैश है, तो संपाती रेखा उसे बोलते हैं कि एक ही रेखा पे एक या अन्य दो या 3 या 4 5 जो भी रेखाएं होंगी वो उस रेखा की संपाती हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पे क्या हो जाएगा, AE डैश AE इक्वल टू AE डैश हो जाएगा। तो यहाँ पे नाउ DE डैश समानांतर BC, DE डैश समानांतर BC। तो गाइस DE डैश समानांतर BC ये होगा, तो अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर DE डैश है वो बराबर है DE का, तो इसलिए DE समानांतर BC हो जाएगा, DE समानांतर BC हो जाएगा। तो प्रूफ, ये प्रूफ हो गया। जब गाइस यहाँ पे देखिए इसको एक और विधि से बनाया जा सकता है। तो गाइस अगर आपका कमेंट होगा तो एक और नए विधि से बनाएंगे।